बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू BS अकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले हम लोग ये एक चीज सीख चुके हैं कि जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में से करंट गुजरता है तो वो क्या होता है, उस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड्स पैदा हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर। तो सिमिलरली स्टूडेंट, जब हम लोग किसी ऐसे कंडक्टर को जो कि करंट कैरिंग कंडक्टर है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो क्या काम करेगा, हमारे पास फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। फर्ज करते हैं जी एक कंडक्टर है जिसकी हमारे पास लेंथ है L और उसको हम लोग ने प्लेस किया हुआ है दो कॉपर रेल के ऊपर। लाइक ये कॉपर रेल ये है हमारे पास और एक कॉपर रेल ये है, और ये कंडक्टर फ्री टू मूवेबल है। साथ साथ स्टूडेंट ये सारे का सारा जो सेटअप है हम लोग ने क्या किया हुआ है, हॉर्सशू मैग्नेट के अंदर रखा हुआ है। दिस इज हॉर्सशू मैग्नेट। शायद से कि आप लोगों को ना आइडिया हो, ये हमारे पास हॉर्सशू मैग्नेट कहलाता है। अगेन मैं स्टूडेंट बता रहा हूँ, अगेन कंसेप्ट लीजिए कि फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से मिलेगी। देखिए स्टूडेंट, हमने देखा कि जब भी किसी कंडक्टर में से करंट पास होता है तो उसके कंडक्टर के अराउंड इन द सर्कुलर फॉर्म हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो स्टूडेंट, सच है कंडक्टर जब किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, लाइक ये हमारे पास एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है जो कि वर्टिकली अपवर्ड है, तो ये कंडक्टर क्या काम करता है कि फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो स्टूडेंट, अभी ये फोर्स कितनी एक्सपीरियंस करता है इसको हम लोग कैलकुलेट करना है। तो स्टूडेंट, ये जो फोर्स हमारे पास एक्सपीरियंस करता है ये डिपेंड करता है ऑन सम फैक्टर। वे कौन कौन से फैक्टर हैं? सबसे पहले स्टूडेंट, ये जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पास करंट आई की। मतलब जितना ज्यादा हमारे पास करंट होगा उतनी ज्यादा हमारे पास क्या होगी, फोर्स होगी। देन स्टूडेंट, जो फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर होती है इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड। साथ साथ स्टूडेंट, जो हमारे पास फोर्स होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के। और स्टूडेंट, जो फोर्स होती है आल्सो डिपेंड करती है हमारे पास थीटा पर, जो कि हमारे पास एंगल होगा बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। बिटवीन कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड मीन टू से हमारे पास लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल होगा उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हमारे पास क्या होती है, फोर्स होती है। तो चलिए स्टूडेंट, सारे के सारे फैक्टरों को कंबाइन करते हैं। सारे फैक्टरों को कंबाइन कर देंगे तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा ILB साइन थीटा। तो हमें पता है जब भी हम लोग डायरेक्टली का साइन खत्म करते हैं तो हमारे पास दो चीजों का इंक्रीमेंट होता है, एक तो कुछ कांस्टेंट आता है और साथ साथ हमारे पास इक्वल का साइन आता है। यहाँ पे स्टूडेंट जो k है ये हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। अगर हम लोग ऐसे यूनिट में इसकी वैल्यू की बात करें तो ये इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 1। सो द स्टूडेंट क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगी, F इक्वल ILB साइन थीटा। स्टूडेंट, अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म के अंदर लिखना चाहूँ तो हमारे पास कुछ इस तरह वेक्टर फॉर्म इसकी बनेगी। जैसे कि हमने पहले बताया कि फोर्स डिपेंड करती है L और B के दरमियान एंगल के। सो स्टूडेंट, जो F होगी हमारे पास वो कुछ इस तरह से होगी, F इक्वल IL क्रॉस B। स्टूडेंट, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है ये एक्चुअली क्या है, कौन सा एक्सप्रेशन है, किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर पर कितनी फोर्स लग रही है जो कि हम लोगों ने रखा हुआ है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। स्टूडेंट, अगर क्या हो हमारे पास जो करंट हो वो 1 एम्पेयर हो जाए और जो हमारे पास लेंथ हो वो हमारे पास 1 मीटर हो और जो इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा हो वो कितना हो, 90 डिग्री का हो। तो देन स्टूडेंट, ये सारे फैक्टर अगर हम लोग पुट करेंगे, देखिए इस क्वेश्चन में मैं पुट करता हूँ साइन थीटा मतलब साइन 90 पे होता है हमारे पास 1, हमारे पास लेंथ भी 1 है, आई भी 1 है, तो सारे फैक्टर मल्टीप्लाई करूंगा तो बाकी बचेगा सिर्फ हमारे पास क्या, बी बचेगा। और स्टूडेंट, ये जो हमारे पास F इक्वल बी आ जाएगा इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक इंडक्शन। तो मैग्नेटिक इंडक्शन को कुछ स्टूडेंट हम लोग इस तरह से भी एक्सप्लेन करेंगे, इट इज द फोर्स acting on a wire of length 1 meter carrying 1 ampere current placed at a right angle to the field। मतलब कि मैग्नेटिक इंडक्शन हमारे पास एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी
वायर पर एक्ट कर रही होती है, उस वायर की लेंथ 1 मीटर हो, उसमें से जो करंट पास हो रहा हो 1 एम्पीयर हो, और वो किस तरह हम लोगों ने वायर को रखा हो, उस वायर को हम लोगों ने रखा हो एट अ राइट एंगल। जी राइट एंगल मतलब कि 90 डिग्री के एंगल पर। तो स्टूडेंट फिर जो मैग्नेटिक इंडक्शन का ऐसा यूनिट है वो हमारे पास टेस्ला होता है। और स्टूडेंट टेस्ला को कुछ इस तरह से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। देखिए हमारे पास था F इज इक्वल आई एल बी साइन थीटा। सर टेस्ला को देखिए हम लोग किस तरह से डिफाइन करने वाले हैं। देखिए टेस्ला किसका यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड का है। तो जरा यहाँ पे बी निकाल लीजिए, बी इक्वल आ जाएगा आपके पास F ओवर आई एल साइन थीटा। तो स्टूडेंट यहां से हम लोग इजीली अपने टेस्ला को डिफाइन कर सकते हैं। तो किस तरह से डिफाइन हम लोग करेंगे, देखिए अ मैग्नेटिक फील्ड इज सेड टू हैव अ स्ट्रेंथ ऑफ 1 टेस्ला। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला होगी कब, इफ अ फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर। अगर हमारे पास क्या हो 1 न्यूटन फोर्स एक्ट कर रही हो किस पर, एक ऐसे कंडक्टर पर जिसकी लेंथ कितनी हो, हमारे पास 1 मीटर हो, कहां पर प्लेस किया हो, एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर इज पासिंग थ्रू इट। तो जब इसमें से करंट किस तरह गुजर रहा हो, 1 एम्पीयर गुजर रहा हो, तो स्टूडेंट इसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला। अनदर यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, वो स्टूडेंट हमारे पास गाज है। गाज किसके इक्वल होता है, मतलब 1 टेस्ला इक्वल होता है हमारे पास 10 पावर 4। तो स्टूडेंट सम इंडिकेशन है हमारे पास करंट को रिप्रेजेंट करने की। अगर तो आप लोगों के पास हो कुछ लाइक दिस एरो, तो इट मीन कि जो आप लोगों मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, इन द प्लेन ऑफ द पेज है। और अगर आप लोग ये क्रॉस नजर आए, क्रॉस का मतलब होता है कि इन टू द पेज है। अगर आप लोगों का डॉट नजर आए तो ये हमारे पास क्या होंगे, आउट ऑफ द पेज है। तो ये इंडिकेशन आप लोगों ने याद रखनी है, आप लोगों ने न्यूमेरिकल सोल्व करने में हेल्प आउट करेंगी। मतलब आप लोगों को ये हो सकता है डॉट दे दें, क्रॉस दे दें और पूछें कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, किस तरह से निकालनी है। तो इसके लिए आप लोगों को ये इंडिकेशन याद होनी चाहिए। ये एमसीक्यूज भी आ सकता है कि डॉट क्या चीज रिप्रेजेंट करती है और क्रॉस क्या चीज रिप्रेजेंट करती है। थैंक यू सो मच।